Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Signal System. The subject code is KEC 403 and here we are in lecture number 4B of unit number 4. So in the last lecture basically we have started Z transform properties, and what properties we have already covered, that is what is linearity, time reversal, time shifting, time scaling, and we have done the problems जिसमें कि हम ये property apply करें. So Z transform उसके respective Z transform को किस तरह से हम easily calculate कर सकते हैं. Now in the similar way इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं another main important property that is called multiplication by n, और different problems में देखेंगे किस तरह से इस property के apply होने पे हम Z transform को calculate करते हैं. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन मल्टीप्लिकेशन बाय n प्रॉपर्टी. सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन Z ट्रांसफॉर्म सेज मल्टीप्लिकेशन बाय n. नाउ व्हाट इज दैट मींस कि अब तक हमने पढ़ा है कि xn सिग्नल का अगर Z ट्रांसफॉर्म हम मानते हैं x ऑफ z, सो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन बाय n, यानी अगर मुझे n ऑफ xn का Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर वैल्यू, दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय माइनस ऑफ z d बाय dz x ऑफ z. राइट अब nxn की जरूरत कहां पे पड़ी? इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में एलिमेंट्री सिग्नल्स का Z ट्रांसफॉर्म किया था. जी हां, हमने un का Z ट्रांसफॉर्म देखा, दैट इज 1/1 माइनस z इनवर्स. हमने del का Z ट्रांसफॉर्म देखा, दैट इज इक्वल टू 1. बट क्या मैंने आप लोगों को rn का Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कराया? क्या हमने रैम फंक्शन का Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया? जी नहीं, हमने रैम फंक्शन का Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं किया. आप रैम फंक्शन का Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो, इफ यू अप्लाई द बेसिक फॉर्मूला देन रैम फंक्शन भी हमारा 0 से इंफिनिटी तक जाता है, इसकी वैल्यू n होती है z टू द पावर माइनस n. अब अगर मैं यहां पे लिमिट एक्सपैंड करूं तो n की जगह 0 पुट करेंगे इट बिकम 0, 1 पुट करेंगे इट बिकम z इनवर्स, 2 पुट करेंगे इट बिकम 2z माइनस 2, इट बिकम 3z माइनस 3. तो क्या ये कोई जीपी बन रही है? जी नहीं, यहां पे कोई जीपी यानी कोई सीरीज नहीं बन रही, तो मैं आंसर कैलकुलेट नहीं कर पाता. राइट तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को यानी इस रैम फंक्शन के Z ट्रांसफॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं? बाय दिस प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन बाय n. और इस प्रॉपर्टी का एक और नाम भी बुलाया जाता है, क्योंकि बिकॉज एक साइड अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो Z डोमेन में बेसिकली क्या हो रहा है? Z डोमेन में हो रहा है डिफरेंशिएशन. तो यहां पे इसे डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी बुलाया जाता है, डिफरेंशिएशन इन Z डोमेन. राइट सो बेसिकली ये जो यहाँ पे रैम फंक्शन है, इस रैम फंक्शन का अगर आपको Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए आता है, सो वी विल गो विद दिस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी. यानी कि व्हाट इज माय क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज xn इज गिवन एज n un. जी हाँ, जो रैम फंक्शन और यूनिट स्टेप फंक्शन में क्या रिलेशन होता है? दिस सेज दैट इज इक्वल टू n इनटू un. राइट सो xn इज इक्वल टू n un अगर आपको क्वेश्चन में गिवन आया एंड यू वांट टू कैलकुलेट द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, दिस सिग्नल, तो दैट मींस मुझे यहाँ पे क्या शो हो रहा है? मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि एक बेसिक सिग्नल है वो है un. तो un का Z ट्रांसफॉर्म मुझे पता है, मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूं कि un का Z ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू 1/1 माइनस z इनवर्स, और ये मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा बाय द बेसिक फॉर्मूला. Now, if I want to calculate NUN, तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, एंड एज पर द Z ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जब आप टाइम डोमेन में n से मल्टीप्लाई करते हैं तो Z डोमेन में क्या होता है? Z डोमेन में हो जाता है माइनस ऑफ z d बाई dz, एंड दिस इज द वैल्यू 1/1 माइनस z इनवर्स, जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है. राइट अब यहां डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z, और वैल्यू z इनवर्स की फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसे z की टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी जस्ट राइट माइनस z d बाई z एज इट इज. इसको मैंने z की पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा z अपॉन z माइनस 1. राइट अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो यहां डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा बाई पार्ट्स का रूल, यानी कि z माइनस 1 होल स्क्वायर नीचे वाले का होल स्क्वायर हो गया. उसके बाद पहले नीचे वाला कांस्टेंट होता है और ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो z का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? 1. देन माइनस ऊपर वाला पार्ट कांस्टेंट होता है, z इज कांस्टेंट, और z माइनस 1 का डिफरेंशिएशन अगेन इट इज 1. राइट सो व्हाट वी गेट? z माइनस 1 माइनस ऑफ z, तो z से z एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा आपका माइनस 1, एंड दिस माइनस 1 विल मल्टीप्लाई बाय माइनस z, इट बिकम प्लस z. तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ NUN? तो NUN का अगर हम Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें तो इट सेज z अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर. Right? This is the Z transform of NUN. Let us consider another example. Suppose आपके पास क्वेश्चन में गिवन आता है xn is equal to n square un. जी हाँ, आपको कैलकुलेशन करनी है फॉर द Z ट्रांसफॉर्म. कैलकुलेट Z ट्रांसफॉर्म व्हेन xn is equal to n square un.
अब n स्क्वायर un कैसे कैलकुलेट होगा? तो ऑन द सेम वे जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया, वी नो व्हाट इज द बेसिक, बेसिक इज un। तो un का z ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस z इनवर्स है। इसे मैं फॉर्मूला यानी कि बेसिक जो फॉर्मूला है मेरा समेशन वाला फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से प्रूव करके हम लोग कैलकुलेट करके शो कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं NUN। तो अब NUN का मतलब क्या था, यानी कि माइनस ऑफ d बाई dz एंड दिस वैल्यू 1 माइनस z इनवर्स और माइनस z बाहर, राइट। ये था हमारी प्रॉपर्टी। जब n से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट दिस। अब इसका मतलब ये है कि पहले हम इसे सॉल्व करेंगे और अभी हमने इसे सॉल्व करा था तो हमारी वैल्यू क्या बनी थी, z ओवर z माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ जाएगी, z अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर। अब उसके बाद आप इस पूरे पार्ट में फिर से n की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी यू आर मेकिंग n इंटू NUN, यानी कि फिर से आप क्या कर रहे हैं, फिर से हम n की मल्टीप्लाई दोबारा कर रहे हैं। तो अगर n की मल्टीप्लाई दोबारा कर रहे हैं, दिस इज माई xz ऑफ नाउ, तो यहां पे प्रॉपर्टी क्या कहेगी कि माइनस ऑफ z d बाई dz एंड व्हाट इज द xz इज z ओवर z माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। अब इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है। क्या होगा, अब नीचे वाले का होल स्क्वायर नहीं z माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, यानी पावर 4 हो जाएगी। देन पहले सबसे पहले नीचे वाला कांस्टेंट पार्ट होता है तो z माइनस 1 स्क्वायर कांस्टेंट, z का z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करूंगा, आई विल गेट 1 माइनस ऊपर वाला पार्ट कांस्टेंट दैट इज z इज कांस्टेंट, नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ z माइनस 1 और z माइनस 1 का बेसिकली हो जाएगा 1। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। माइनस z हमारा बाहर है। अब अगर इसे फर्दर सॉल्व किया है तो आप देखोगे यहाँ पे z माइनस 1 एक बनेगा कॉमन, तो अगर z माइनस 1 को एक कॉमन कर दूं तो एक z माइनस 1 से एक z माइनस 1 पावर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है। सो दिस फंक्शन बेसिकली बिकम्स माइनस z आपका बाहर है, राइट। आपने यहाँ पे z माइनस 1 को किया कॉमन, राइट। सो z माइनस 1 यहाँ पे कॉमन किया, यहाँ पे बचा z माइनस 1 माइनस यहाँ पे भी z माइनस 1 आपने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ 2z, राइट। देन डिवाइड बाय z माइनस 1 की पावर 4। सो अब अगर इसे फर्दर सॉल्व किया था, z माइनस 1 से z माइनस 1 की पावर कट किया 3 रह गई एंड इट विल सॉल्व एज, ये क्या बचा, माइनस ऑफ z माइनस ऑफ 1। तो माइनस अगर हमने कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो दिस विल बिकम z इंटू z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 की पावर क्यूब, राइट। सो दिस इज द z ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल n स्क्वायर un। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो मेनली इसलिए अप्लाई की जाती है कि हमारा z ट्रांसफॉर्म इजीली कैलकुलेट हो जाए, हम सिग्नल को z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन कर सकें। और z ट्रांसफॉर्म अल्टीमेटली आपका एनालिसिस को और सिंपली बनाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज एक तरह से z ट्रांसफॉर्म को किस तरह से आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं वो हेल्प मिल रही है कि हम यहाँ पे लिमिट ना कैलकुलेट करें, समेशन में ना जाना पड़े, सीरीज में ना जाना पड़े। वी ओनली कैलकुलेट दिस फर्स्ट वन दैट इज un z ट्रांसफॉर्म, देन वी कैन कैलकुलेट ऑल द पर्टिकुलर वैल्यूज यूजिंग द प्रॉपर्टी। नाउ let us take another example. Let us if you have xn is equal to n into n plus 1 un, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए तो अब इसका z ट्रांसफॉर्म आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लूं तो ये बन जाएगा एक तरह से n स्क्वायर un और प्लस n un। तो वी हैव ऑलरेडी डन दीज टू z ट्रांसफॉर्म, हमने पहले कैलकुलेट किया था n un z ट्रांसफॉर्म, अब हमने कैलकुलेट किया था देन n स्क्वायर un z ट्रांसफॉर्म। तो आप दोनों ही z ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दीज z ट्रांसफॉर्म की n स्क्वायर un हमने कैसे कैलकुलेट किया, z इंटू z प्लस 1 डिवाइड बाय z माइनस 1 होल क्यूब, और n un की वैल्यू क्या आई थी, दैट इज z अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यानी कि दोनों वैल्यू आपने यहां रख दी। बट अगर ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स या 5 मार्क्स की वेटेज में आ रहा है तो ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख लोगे और वहां आपको डायरेक्ट आंसर याद है। यू विल फर्स्टली कैलकुलेट un आपको याद रहेगा, un आप याद रख सकते हो कि z अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर होता है। बट इसको तो फर्दर n की प्रॉपर्टी लगा के आपको डिफरेंशिएट करके ही इस रिजल्ट को लाना है। फर्दर आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। इट विल बिकम z माइनस 1 होल क्यूब इज द एलसीएम। सो यहाँ पे हो गया z इंटू z प्लस 1 और यहाँ पे आपका z माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो z इंटू z माइनस 1। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस z, तो z कैंसिल आउट हो जाएगा। इट बिकम सिंपली 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस 1 होल क्यूब। दिस इज द आंसर, z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सिग्नल, राइट। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल जिसमें हम अब तक हमने जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी हैं उनको मैं यहाँ पे सम अप कर देता हूँ, राइट। तो जस्ट कंसिडर इफ यू हैव गिवन x ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू 1/3 टू द पावर n प्लस 3 एंड un प्लस 3, राइट। अब इस क्वेश्चन का z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही आपने सिग्नल को देखा तो आपके दिमाग में प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है,
राइट। सबसे पहले तो यहाँ पे बेसिक है, बेसिक कौन है, बेसिक है un, तो वो तो आना ही आना है कि un का z ट्रांसफॉर्म एज पर द बेसिक फॉर्मूला आप यहाँ पे प्रूव करोगे, ड्राइव करोगे, एंड वी विल राइट un z ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू 1/1 माइनस z इनवर्स, राइट। अब इस un से सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या बन रही है, जी हाँ un प्लस 3, राइट, un प्लस 3 बन रहा है ना, तो आई विल राइट ओवर हियर un प्लस 3, सो un प्लस 3 का मतलब हुआ, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दिस इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है कि जिस वैल्यू से शिफ्ट किया गया है वो वैल्यू यहाँ पे पावर में आ जाती है, तो इट बिकम z क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस z इनवर्स। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 1/3 टू द पावर n, जी हाँ 1/3 टू द पावर n तो यहाँ पे अलग रहेगा और 1/3 टू द पावर 3 अलग है, सो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, बट 1/3 टू द पावर n इज द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/3 टू द पावर n un प्लस 3, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्केलिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, और स्केलिंग प्रॉपर्टी कहती है कि यहाँ पे जहां पे भी z है उस z की जगह क्या आएगा, z बाई a, तो यानी कि दिस z इज रिप्लेस बाय z डिवाइड बाय 1/3 होल क्यूब, दिस z इज रिप्लेस बाय z डिवाइड बाय 1/3 होल क्यूब होल इनवर्स, तो ये वैल्यू एक तरह से क्या हो गई 1/3, ऊपर जाए क्या हो जाएगा 3, तो 3 का क्यूब 27 z क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये ऊपर जाके हो जाएगा 3z इनवर्स, राइट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/3 टू द पावर n un प्लस 3 का z ट्रांसफॉर्म ये हो गया। हमें तो यहां बनाना है 1/3 टू द पावर प्लस n प्लस 3, यानी कि इसमें मैं किसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1/3 के क्यूब की मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, यानी कि अगर मैं यहां पे इसे लिखूं 1/3 टू द पावर n प्लस 3 इंटू un प्लस 3, तो बेसिकली मैंने क्या किया, आई हैव डन सिंपली इस फैक्टर में मैंने 1/3 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 27z क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3z इनवर्स, यानी कि अगर हम 1/3 का क्यूब यानी 27 बनेगा, तो 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बिकम व्हाट, z क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3z होल इनवर्स, राइट। दिस इज बेसिकली 3z होल इनवर्स, क्योंकि हमने पढ़ा है z अपॉन 1/3, तो ये 3z का होल इनवर्स है, यहाँ पे दिस इज 3z होल इनवर्स, राइट। सो दैट मींस 1/3 n प्लस 3 un प्लस 3 का z ट्रांसफॉर्म मुझे मिल गया, दैट इज z क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z होल इनवर्स, राइट। अब आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैं केवल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन जैसे दिया है उसे उसी फॉर्मेट में बना रहा हूं, जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है उस प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई कर रहा हूं। अब अगर आप आगे देखो तो हमारे पास एक लास्ट स्टेप बचा है कि हमें इस फंक्शन में क्या मल्टीप्लाई करना है, मुझे इस फंक्शन में n मल्टीप्लाई करना है, राइट। और अगर मैं n का मल्टीप्लाई करता हूं, यानी इफ आई फॉर्म n इंटू 1/3 n प्लस 3 un प्लस 3, सो दैट मीन्स मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, जी हाँ मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू पे क्या अप्लाई हो जाए, माइनस ऑफ z d बाई डी जेड z क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3z होल इनवर्स, राइट। सो अब यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले मुझे z को पॉजिटिव पावर में चेंज करना पड़ेगा, तो अगर से पॉजिटिव पावर में चेंज करूं तो दिस कैन बी रिटन एज z क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3z, राइट। यानी 1/3z को अगर हम सिंपल सॉल्व करें तो ये 3z ऊपर जाएगा, 3z ऊपर जाने का मतलब है ये बन जाएगा 3z टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3z माइनस 1, ये फंक्शन इस फंक्शन को रिप्लेस कर रहा है, तो दैट मींस कि इसका जो z ट्रांसफॉर्म बना, इसका z ट्रांसफॉर्म क्या बना, माइनस ऑफ z d बाई डी जेड एंड 3z टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3z माइनस 1। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन का रूल है बाय पार्ट्स, तो 3z माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सबसे पहले 3z की पावर 4 का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका 12z क्यूब, 3z माइनस 1 कांस्टेंट माइनस ऊपर वाला पार्ट कांस्टेंट 3z टू द पावर 4, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज 3z का हो जाएगा 3, राइट। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, और माइनस z हमारा बाहर चल रहा है। अब अगर इसे फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा आपका 12 इंटू 3 दैट इज 36z टू द पावर 4, तो ये हो गया 36z टू द पावर 4 माइनस ऑफ 12z क्यूब, और ये इसी तरह से हो जाएगा 9 ऑफ z टू द पावर 4, राइट। 3 इंटू 3 9z टू द पावर 4 डिवाइड बाय 3z माइनस 1 होल स्क्वायर, और इसके बाहर आपका क्या है, इसके बाहर है हमारा माइनस ऑफ z, राइट। तो इसे 36 माइनस 9 कर देंगे, सो बेसिकली यहाँ 27z4 हो जाएगा, तो 27z4 माइनस 12z क्यूब डिवाइड बाय 3z माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस z बाहर, तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये वैल्यू बन गई माइनस ऑफ z 27 ऑफ z क्यूब z की पावर 4 माइनस 12 ऑफ z क्यूब डिवाइडेड बाय 3z माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। और फर्दर आप इस z को आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, यहीं पे इस आंसर को छोड़ सकते हैं, तो दिस इज द आंसर ऑफ योर रेस्पेक्टिव गिवन सिग्नल n इंटू 1/3 टू द पावर n प्लस 3 un प्लस 3,
राइट। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हैं तो आप बहुत इजीली उस क्वेश्चन के z ट्रांसफॉर्म तक पहुंच सकते हैं। सो इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड दिस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टी आपकी रिमेन्स है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, दैट इज कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम है, फाइनल वैल्यू थ्योरम है, उन सब पे हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।